पाठ्यक्रम के तहत बच्चों हमने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा। भारतीय संविधान किसे कहते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके मौलिक अधिकार क्या क्या है और इसकी विशेषताएं, ये कब बना, इसके बारे में हमने आप सभी से पिछले कक्षाओं में चर्चा की। आज हम इसी का अध्याय जो 2 है वो धर्मनिरपेक्षता की समझ, अध्याय 2 में धर्मनिरपेक्षता की समझ के ऊपर हम सभी बच्चे हम इकट्ठे होकर पढ़ेंगे। इसमें कल्पना कीजिए कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। इसमें क्या कहा है कि कल्पना कीजिए, आप सोचें कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। यानी कि इसमें हिंदू या मुसलमान है, इनमें से कोई एक है आप, और अमेरिका के किसी एक भाग में रहते हैं जहां पर बहुत ही कट्टरपंथी ईसाई धर्म के ताकतवर लोग भी वहां पे रहते हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, क्योंकि कट्टरपंथियों की बहुसंख्या ज्यादा है। जो ईसाई कट्टरपंथी हैं उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण किसी भी हिंदू या मुसलमान को किराए पर मकान भी नहीं देना चाहता है। बच्चों, तो आपको कैसा महसूस होगा? अब जैसे आपके यहाँ पे हैं किसी धर्म के ज्यादा आदमी रहते हैं और वहां पे कम एक धर्म का 1-2 आदमी रहता है तो उसको परेशानी आती है। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को परेशानी आती है। आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? यानी कि जब एक बहुसंख्यक दूसरे कट्टरपंथी हो जाते हैं तो वो शोषण करने में, अत्याचार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते और उनको बार बार उनको सताते हैं और उनका शोषण करते हैं। और क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा 2 रूप ले सकता है। एक हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। आगे ना वही बात कि जहां उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगी, ईसाइयों के साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। बच्चों, ये बात सही है कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो माहौल में आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू और मुसलमानों के बीच में ईसाई है या ईसाइयों के बीच में जो होना हिंदू मुसलमान है। धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने संविधान में पढ़ा था कि धार्मिकता का अधिकार, उस धार्मिकता अधिकार में सभी धर्मों के लोग जो है ना अपना सम्मान बराबर का होता है, उनका हक, वो किसी भी धर्म को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। भारतीय संविधान में ऐसा है। तो धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यानी धर्म से संबंधित वो होके कोई अपने आप को ज्यादा, एक समूह ज्यादा अपने आप को ताकतवर जो दिखाता है और वो तानाशाही चलाने की कोशिश करता है, उसको भी खत्म करना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। क्या है बच्चों? यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में अपने जो भारतीयता में इसका क्या अर्थ है, उसके बारे में हम सभी चर्चा करते हैं। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने ये पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह से के अत्याचार किए थे। वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। जैसे हमने पढ़ा था
कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार किए और इजराइल में मुसलमानों और ईसाइयों अल्पसंख्यक होने के साथ अमानवीय व्यवहार यहूदियों पर किया जा रहा था। हो गए ना बच्चों, जहां जिसकी ज्यादा संख्या थी वहां दूसरे को सताने, दूसरे अत्याचार किए जा रहे थे, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो कितना, सऊदी अरब में वहां गैर मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमानों का एरिया है तो वहां पर जो गैर मुसलमान थे उनको वहां गिरजाघर या मंदिर में जाने की कोई छूट नहीं थी। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं बच्चों, जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। यानी कि जब किसी अधिक एक समूह को ज्यादा वो पावर या ज्यादा किसी प्रकार की मान्यताएं प्रदान करता है, तो दूसरे जो छोटे समूह हैं, जो कम आदमी जो हैं दूसरे धर्म के, उनके ऊपर उनके अत्याचार जो है ना वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। मैंने आपको बताया था ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वही चीज आप बता रहे हैं कि ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बताते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। कौन देता है? भारतीय संविधान क्या करता है? धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए, कौन सा है ये? धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है, उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कि भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ये देखो, सभी धर्मों के अलग अलग आपके आगे ये पेंटिंग दिखाई गई है। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसे कि अभी पीछे चर्चा की गई है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है, ठीक है ना, राज सत्ता से अलग करना धर्म को, और लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। तो पहले पिछले आपने इसमें पेज पे पढ़ा था कि जो अधिक बहुमत वाले, जो अधिक एक धर्म के लोग होंगे वो राज्य सत्ता तक पहुंच जाते हैं, वोट के कारण उसके राज्य सत्ता तक पहुंच जाते हैं और दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए वो सत्ता के आर्थिक संसाधनों का भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। उनके साथ
जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्मों के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। आगे ना, लोकतांत्रिक समाज में सभी किसी भी धर्म को मानने के लिए प्रत्येक नागरिक को एक शक्तियां या उसको समानता प्रदान करता है, और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है तो वो हमारे किसका है? मौलिक अधिकार का बच्चे उल्लंघन है, जो जिसमें भारतीय संविधान में लिखा गया है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का भी हनन वह अहम कारण है जो मैंने आपको बताया है, जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया है। उसमें ये धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है कि देश का कोई भी व्यक्ति एक धर्म से निकले और दूसरे धर्म को अपनाने के लिए जो धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या में ले की स्वतंत्रता होती है। इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर भी विचार करें तो संभव है कि भारतीय हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी नहीं लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो बच्चों, यहाँ क्या आया? यहाँ संघर्ष की बात आई कि आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई वो धार्मिक धर्म के प्रति किसी भी वो रहता है, चाहे वो समाज के प्रति है या अपने अलग उससे प्रति है या कोई बहुसंख्यक समाज है, धर्म वाला समाज है, तो उनके साथ आपको संघर्ष करके जरूर आपने लड़ना पड़ेगा। राज्य सत्ता पर निरंतर रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी चर्चा भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय निरपेक्षता क्या है? भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्य को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे विभिन्न धर्मों के अलग अलग मस्जिद गुरुद्वारे दिए गए हैं। जैसा ये मस्जिद बनी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे मंदिर है, ये हिंदू, और ये गुरुद्वारा दर्शाया गया है आपके सामने। हम साथ साथ हैं, इन्होंने लिखा कि हम सब एक हैं। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी भी दूसरे समुदाय को न दबाए, ये धर्मनिरपेक्षता में कहा गया है। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। तीसरा, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी सरकारी संस्थानों में किसी भी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती, जो कि हमारी राज्य सत्ता में
दर्शाया गया है और हमारे भारतीय संविधान में बच्चों दर्शाया गया है। तो आज हमने धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा, हिटलर की जो इजराइल यहूदियों पे अत्याचार और मुसलमानों में इजराइल और में यहूदियों पर उन्होंने अत्याचार किया, ठीक है, तो वो सारा मैंने आपको बताया। अगली कक्षा में फिर आपको मैं इसी बारे में पढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।